हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे अधिक क्या चीज़ प्रिय है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ तथा माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम जानेंगे इस वीडियो में बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव को बेलपत्र प्रिय क्यों है और बेल वृक्ष से माता लक्ष्मी का क्या संबंध है। तो शिवजी बोले नारद से, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेल पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। अखंड बिल्वपत्र का मतलब कटा फटा ना हो कहीं से, और आधा अधूरा ना हो, तीनों पत्ते हों, छेद ना हो, कटा ना हो, वह अखंड बेलपत्र है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका तीनों पत्ते यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप हैं। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें तो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है बेल वृक्ष। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था और मुझे प्रसन्न किया था अपनी तपस्या से। इस कारण भी मुझे बेल का वृक्ष अत्यधिक प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण करा। यह सुनकर पार्वती जी बहुत आश्चर्य में पड़ गईं। पार्वती जी आश्चर्य से बोली। उन्होंने महादेव से पूछा कि हे देवाधिदेव, आखिर बेल वृक्ष का रूप महालक्ष्मी ने क्यों लिया? आप यह कथा मुझे विस्तार से कहें। तो अभी आगे की कथा देवाधिदेव महादेव के मुख से सुनिए। उन्होंने पार्वती माँ को सुनाई। एक बार फिर से विनती, देवाधिदेव महादेव के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को बताने लगे कि सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका यह परिणाम हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी यानी सरस्वती सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। उन्होंने मुझे प्रसन्न किया। मैं राम का ईश्वर बनकर वहाँ लिंग रूप में स्थापित था। तो मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह सुम लक्ष्मी को नहीं भाई। वह लक्ष्मी उससे नाराज हो गई। देवी सरस्वती पर जो प्यार उमड़ा भगवान राम का, वह माता लक्ष्मी नहीं सह पाई और वह नाराज होकर वहाँ से चली गई। उनके लिए लक्ष्मी देवी ने श्री हरि के प्रति मन में कुछ दूरी बनाकर और चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप उत्तम श्री शैल पर्वत की ओर चली गईं। वहाँ उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का वह ढूंढने लगी। उत्तम स्थान माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की स्थापना की और उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी,
कुछ समय बाद माता महालक्ष्मी ने मेरे विग्रह से थोड़ी दूर पर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों और फूलों द्वारा वह निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने करोड़ों वर्षों तक घोर तपस्या की। अंततः उन्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई। मैं प्रसन्न हुआ, मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तपस्या की मैंने उनकी मनोकामना पूछी कि आप इतना तपस्या क्यों कर रही हैं, अब मैं आपको वरदान देने को तैयार हूँ। माता लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ था वह समाप्त हो जाए। तब मैं बोला माता पार्वती से, अरे लक्ष्मी से, कि मैंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त, हे लक्ष्मी, आपके अतिरिक्त उनके हृदय में कोई प्रेम किसी के लिए नहीं है। बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं बल्कि उनकी अत्यधिक श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ पहले जैसे खुशी से रहने लगी, विहार करने लगी। अब महादेव बोले, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ, उनका मनोबल दूर हुआ बाघ देवी के प्रति और भगवान श्री हरि के प्रति भी। इसलिए बेल वृक्ष मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा आज भी करती हैं। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, उसके फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष के नीचे बैठकर ही रहता हूँ, उसका आश्रय लेकर रहता हूँ। माता लक्ष्मी की छाया में बैठना पसंद करता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय तथा सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बेल वृक्ष, बेल के फूल, बेल का काठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि मुझे इससे शीतलता प्राप्त होती है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो, यानी मेरे समान समझो। वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से, बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखता है या मेरा नाम लिखता है शिव और मुझे अर्पण करता है, मैं उसके सभी पापों से उसे मुक्त कर देता हूँ और अपने लोक में स्थान देता हूँ। तथा जो राम का नाम उस पर लिखकर मुझे एक भी बेलपत्र अर्पण करता है, मैं उसे एक बेलपत्र को करोड़ों बेलपत्र चढ़ाने के बराबर फल देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बेल वृक्ष के किसी भी हिस्से से मेरा पूजन करते हैं, चाहे उसके काट से चंदन घिसकर मुझे त्रिपुंड लगाएं या ओम लिखें मेरे ऊपर, या उससे बेलपत्र पर उस चंदन से मेरा नाम लिखें या श्री हरि का नाम लिखें, फिर मेरा पूजन करें, तो माता लक्ष्मी भी उस पर बहुत कृपा करती हैं, उसको स्वयं नमस्कार करती हैं। जो बेल वृक्ष के नीचे प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह, यानी मेरे प्रमुख गण की देह प्राप्त होती है। तथा यदि कोई मरे हुए व्यक्ति का शरीर भी बेल वृक्ष के नीचे से शव यात्रा के दौरान निकाला जाता है तो मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। इसलिए मेरी पूजा के लिए बेल के वृक्ष से जो मिलती हैं चीज़ें, चाहे उसका फल हो, उसका फूल हो, बेल पत्र हो, उसकी डालियों से घिसा हुआ चंदन हो, सभी से मैं उत्तम फलों का ही उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार माता लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना हो, हे देवी पार्वती, तो उस किसी भी व्यक्ति को जिसको धन संबंधी कोई परेशानी हो उसे हे पार्वती ध्यान से सुनो। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन बेल की वृक्ष की जड़ के नीचे थोड़ी दूर पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा पेड़ हो तो उसकी पत्तियां झुलस जाए,
उसके पास घी का दिया जलाकर और मेरा नाम बोलकर 5 बार पंचाक्षरी मंत्र बोले या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो भी वहाँ घी का दीपक लगाता है उसके घर में करोड़ों जन्मों तक माता लक्ष्मी निवास करती हैं। सिर्फ 5 सोमवार यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको अक्षुण्ड लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को बहुत पसंद करती हैं जो बेल वृक्ष की पूजा करता है तथा बेल वृक्ष या बेल पत्र से मेरी पूजा करता है। इसलिए हे पार्वती, यह बात मैंने तुम्हें बताई, ये मेरे सभी भक्त जानते हैं कि बेल पत्र से ही मेरा पूजन संपूर्ण होता है। चाहे कुछ भी मुझे चढ़ा दिया जाए, बिना बेल पत्र के मेरी पूजा अधूरी रहती है। इसीलिए मैंने बेल पत्र की महिमा को इतना बढ़ाया हुआ है कि यदि व्यक्ति को ताज़ा बेलपत्र न मिले तो मेरे ऊपर से उठाकर धुलकर वह बेलपत्र पुनः मुझे समर्पित कर सकता है। सूखे बेलपत्र भी जो मुझे चढ़ाता है वह भी मेरा सबसे प्रिय दास होता है, क्योंकि बेलपत्र मुझे अत्यंत शीतलता प्रदान करते हैं। गरल विष जो मेरे कंठ में रहता है, तो जो कोई मेरे सिर पर शीश पर बेलपत्र चढ़ाता है उससे मेरे उस कंठ को शीतलता मिलती है। इसीलिए बेल वृक्ष मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस प्रकार माता पार्वती ने भोलेनाथ को भी चरणों में सिर नवाया और माता पार्वती भी जब भी भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहती हैं बेल पत्र, बेल फल, बेल के फूल और बेल के डंडी से चंदन बनाकर उनको लगाती हैं। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।